प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज हो चुका है, लेकिन महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में महामंथन हो रहा है। महाकुंभ में योगी सरकार का महासंगम देखने को मिल रहा है। रेल घाट पर सीएम योगी की कैबिनेट बैठक जारी है। मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी भी सीएम योगी लगाएंगे। सीएम योगी 54 मंत्रियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में त्रिवेणी संकुल में मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। महामंथन बैठक में किया गया, कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में महाकुंभ में योगी सरकार का महासंगम देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि संगम पर ये कैबिनेट की बैठक हुई। इसके पहले 2019 में अर्धकुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई है। तो सभी मंत्रियों की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंदना, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कौन कौन से वो प्रस्ताव है जिनको हरी झंडी कैबिनेट की बैठक से मिली है? क्योंकि योगी कैबिनेट की आज बैठक की और पूरे 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने यहाँ पर बैठक की है। मंत्रिपरिषद की बैठक साथ हुई है और बैठक अभी चल रही थी, खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ देर में मुख्यमंत्री जो है ये ब्रीफिंग करेंगे, पत्रकारों से वो बातचीत करेंगे और करीब 1:10 का समय है मुख्यमंत्री को पत्रकारों से बातचीत को लेकर। क्योंकि अगर कैबिनेट में एजेंडे की बात करें तो महत्वपूर्ण, क्योंकि महाकुंभ है प्रयागराज में और प्रयागराज का मुद्दा एजेंडा जो है वो काफी महत्वपूर्ण था। जो प्रयागराज से सटे जो जिले हैं, प्रयागराज से सटा हुआ जो बारा है वो क्योंकि प्रयागराज के क्षेत्र में आता है, तो धार्मिक नगरी के तौर पर इसको डेवलप करने को लेकर जो मंथन है, शायद उस मंथन पर मोहर लग सकती है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा होनी थी। औद्योगिक क्षेत्र से बेसिक शिक्षा था, टेक्निक था और उसके बाद पर्यटन, क्योंकि पर्यटन महत्वपूर्ण रहा है लगातार। जैसे जैसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटनों को जैसे बढ़ावा मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अयोध्या है, बनारस है, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर में जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे काफी पर्यटन वहाँ पे आना जाना उन लोग का लगा। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं। वैसे ही पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा की गई अयोध्या में, तो अयोध्या में भी पर्यटन का जो स्कोप है वो काफी देखने को मिला है, काफी बड़ा है। उसके बाद मिर्जापुर विंध्याचल का भी काफी नाम है। लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, देश विदेशों से आते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि अब प्रयागराज में महाकुंभ, क्योंकि 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन और इतनी भारी तादाद में, क्योंकि आज के पहले जो कुंभ का आयोजन किया गया है प्रयागराज में, इतनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं का आना नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार क्योंकि 40 से 45 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज स्नान करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि अभी कल तक की बात की जाए तो 9 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु है वो स्नान कर चुके हैं। लगातार जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उसके लिए एक टीम गठित की गई है श्रद्धालुओं की गिनती के लिए प्रदेश सरकार के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो एक बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा, तो इसका मेन महत्वपूर्ण एजेंडा यही था कि इसको धार्मिक क्षेत्र में डेवलप किया जाए। तो उसके आसपास के जिले हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे कि 22,000 जो क्षेत्र है ये उससे प्रभावित होगा। इससे जो आने वाले जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा और प्रदेश में एक जो विकास की बयार है वो बहेगी और उसको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल वंदना, मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है, उसके बाद ब्रीफिंग होगी, मुख्यमंत्री खुद फैसलों की जानकारी देंगे। उसके बाद जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी पहुंचेंगे तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए प्रशंसा, हम लोग खुद अभी संगम नोस के पास ही वहाँ पे हम लोग हैं, आसपास ही हम लोगों के एरिया वो है। वहाँ पर जो है पहले तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई, क्योंकि 12 बजे कैबिनेट होनी थी और 12 से पौने 1 बजे तक का समय था कैबिनेट में। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री करीब 15 से 20 मिनट प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। कुछ ही देर में उनकी प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो है वो अपने मंत्री परिषद और जितने भी उनके कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ वो वहाँ मशीन की मोटर बोट लगी उस पर बैठकर वो संगम नोच जाएंगे और वहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इस डुबकी में जो ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य है, नंद गोपाल नंदी है, AK शर्मा है, PWD मिनिस्टर, उसके बाद जो तमाम बेबी रानी मौर्य है, जो तमाम जो मंत्रीगण है वहाँ पे वो पहले जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद विधि पूर्वक
वहाँ पे वो स्नान करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंडर वाटर और ऊपर से भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। हालांकि ये जो कैबिनेट की बैठक है, ये पहले जो मेला प्राधिकरण है वहाँ के सभागार में होनी थी, लेकिन श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि ये सब वीवीआईपी है, मुख्यमंत्री है, तो प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, तो उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके चलते ये अरेल घाट में ये पूरी कैबिनेट रखी गई है। और वीआईपी जो घाट वहाँ बने हैं, वहाँ पर ये जो मंत्री है संगम नोद जाके वहाँ पे ये स्नान करेंगे। लेकिन इसकी वजह से संगम नोद जो त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट से जो संगम नोद जो नाव चलती है, वहाँ जो श्रद्धालु संगम नोद जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2:30 से 3 बजे तक का जो कार्यक्रम है वो सभी जो मंत्री परिषद है, मंत्री मंडल के जो लोग हैं, उनके स्नान का वक्त रखा गया। इसकी वजह से जो श्रद्धालु है उनको भी हमने वेट करते हुए देखा, काफी श्रद्धालु जो कि संगम नोद जाना चाहते हैं, त्रिवेणी घाट से, संगम घाट से और संगम नोद की तरफ नाव में बैठकर नौका विहार के जरिए वो अगर संगम नोद जाना चाहे तो वो आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सुबह से 10 बजे से लेकर ही और शाम को 4 बजे तक का ये पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरा स्थगित कर दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। और क्योंकि लगातार कुंभ के आयोजन से पहले ही जो पुन्नी खालिस्तानी आतंकी, उसकी भी धमकी मिली थी और फिर सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसी धमकी मिली, जिसको देखते हुए सुरक्षा काफी टाइट कर दी गई है। और इस लिहाज से जो है ये नौका विहार की जो भी सफर जो श्रद्धालु है वो संगम नोद तक 4 बजे तक नहीं जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो यूपी एटीएस है और तमाम जो सुरक्षा गार्ड है उनसे वो पूरी रेकी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, और पूरा जो संगम तट है वो पूरा पुलिस छावनी में तब्दील है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि सारे वीवीआईपी पूरे प्रदेश के जो मंत्री है, 54 मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, कैबिनेट मंत्री है, और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर है, दोनों डिप्टी सीएम है, तो इसको देखते हुए सुरक्षा लिहाज से फिलहाल सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, संगम तट पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है कि साधु संतों से मुलाकात तब मुख्यमंत्री कर सकते हैं। क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या पूरी कैबिनेट मुलाकात कर सकती है? देखिए प्रशंसा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज दौरे पर रहे हैं, उनका अनगिनत प्रयागराज दौरा रहा है। जब से प्रयागराज की तैयारियां शुरू हुई हैं, उसके बाद जो प्रयागराज में अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो आगजनी घटना हुई, उस वक्त भी मुख्यमंत्री प्रयागराज दौरे पे आए थे, क्योंकि लगातार वो सभी जो 13 अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर है उनको बकायदा उन्होंने समय दिया है, 5-5 मिनट जाके उन्होंने समय दिया है, क्योंकि जो मेला क्षेत्र है वो पूरे 25 सेक्टर में बांटा गया है, तो काफी बड़ी मतलब क्षेत्र में ये पूरा विभाजित किया गया है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार एक पल नजर जमाए हुए हैं। उस समय वो आगजनी की घटना हुई, अप्रिय घटना हुई, हालांकि ये गनीमत नहीं कि किसी प्रकार की अप्रिय कोई घटना नहीं घटी, ना ही कोई जनहानि हुई। आपको बहुत जल्दी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको समेट लिया गया, बुझा दिया गया। काफी जो प्रशासन था काफी एक्टिव मूड में नजर आया। लेकिन जो आज का कार्यक्रम था, महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये था कि 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होगी, वो बैठक घाट पे होगी। घाट पर कैबिनेट की बैठक होना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 2019 से बैठक की गई थी तो वो प्रयागराज में जरूर हुई थी, लेकिन वो शहर में की गई थी। लेकिन ये घाट पर बैठक होना तो एक धार्मिक संदेश ये देता है, क्योंकि लगातार जो योगी आदित्यनाथ है वो धार्मिक क्षेत्रों में जैसे जैसे विकास हो रहा, डेवलप हो रहा है। बनारस में जब काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाया गया था तो वहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, कैबिनेट की बैठक वहाँ भी बुलाई गई थी और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। उसके बाद जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो वहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ वहाँ बैठक की थी। और अब प्रयागराज में क्योंकि कुंभ है तो कुंभ में भी यहाँ पे देखिए उन्होंने बैठक की है, तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक क्षेत्र से ये पूरा जो क्रम है ये जुड़ता नजर आ रहा है। तो एक धार्मिक संदेश भी मुख्यमंत्री यहाँ पे देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से आप बता रही है क्या कुछ फैसले लिए गए, इसकी थोड़ी ही देर में जानकारी मुख्यमंत्री खुद देंगे। ब्रीफिंग उनकी ओर से की जाएगी और उसके बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे पूरी कैबिनेट के साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।